आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आज हमारे बीच में मौजूद हैं बदली महाविद्यालय अमृतुदड़िया कादीपुर सुल्तानपुर के प्रबंधक महोदय राकेश रंजन जी। आइए हम वार्ता करते हैं 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर। इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि संविधान क्या है, संविधान दिवस क्या है, इसे कैसे मनाया जाए। सर, आपसे सवाल है कि संविधान दिवस क्या है और इसे कैसे मनाया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात धन्यवाद आपको, हम आप सबका स्वागत करते हैं। देखिए, संविधान दिवस जो मनाए, संविधान दिवस हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे लिए हमको उसको पर्व के रूप में मनाना चाहिए। और संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था और देश को समर्पित हुआ था, जो जा करके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान दिवस मनाने का मतलब संविधान दिवस के बारे में लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, जिससे संविधान के बारे में, जो संविधान में उनके हक अधिकार के बारे में लिखा गया है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना, जिससे लोग जागरूक हो और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े, अपना हक अधिकार प्राप्त करें। सर, यदि आप संविधान को जानने के पक्ष में हैं तो इसे किस प्रकार से जाना जाए? देखिए, संविधान को अगर जानने की बात करते हैं आप, संविधान को एक शिक्षा के माध्यम, हमारा सबसे बड़ा माध्यम होगा शिक्षा। जो बच्चों को यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी तरह हमको संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए। अपने सिलेबस में शिक्षा, जो हमारी शिक्षा नीति है, हमारे शिक्षा में उनको कक्षाओं में सिलेबस के रूप में डाल के, सब्जेक्ट विषय के रूप में डाल करके संविधान को पढ़ाया जाए, जिससे हमारे बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी है, संविधान के बारे में जाने और जागरूक हो। हमारी आने वाली पीढ़ी के संविधान के बारे में जाने भी जागरूक, उनको अपने संविधान के बारे में जान करके अपने हक अधिकार के बारे में संविधान को आज भी तमाम धाराएं हैं, तमाम ऐसे उनके अधिकार उनको नहीं मिले हैं, उसके बारे में जानेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उसको अधिकार प्राप्त करने की लड़ाई लड़ेंगे। यानी आपके कहने का आशय है कि जब तक लोग संविधान के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं जान सकते। अगला सवाल है, जैसे सर कुछ लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, संविधान बदल लिया जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए, तो इस पर आपका क्या उत्तर है? देखिए, सबसे बड़ा माना जाता है सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान के आधार पर ऐसे लोग जो संविधान का विरोध करते हैं, जो संविधान के प्रति जा रहे हैं, वो देश के नाम के कलंक हैं। उनको, उनके खिलाफ देश संविधान में जो दी गई धारा है, उसके तहत उनको देशद्रोही घोषित किया जाए और संविधान में दी गई धाराओं के अंतर्गत उन पर मुकदमा करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, इससे एक सबक सीखे जो और तमाम लोग जो हैं, इससे उनको सबक मिले कि विरोध करने का मतलब क्या होता है। इससे हमारा संविधान से हमारा देश चलता है, संविधान का विरोध करने का मतलब। जैसे अगर जो ऐसे लोग हैं समाज में जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, इस पर आपने विचार सुना। जैसे सर, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के पश्चात एक ऐसा समाज का एक ऐसा तबका जो संविधान के पहले अस्पृश्य के नाम से जाना जाता था, संविधान लागू होने के पश्चात अस्पृश्यों को क्या फायदा हुआ, इस पर आप करेंगे? हमारा संविधान जब लागू हुआ, उसके पहले देश में तमाम ऐसे लोग थे, तमाम ऐसा वर्ग था जो बहुत ही दबा कुचला था, जिनको सर उठा के चलने तक का अधिकार नहीं था, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। उस अधिकार को बाबा साहब ने संविधान में दिया। सबको समतामूलक समाज, बराबर की समाज की स्थापना के लिए बाबा साहब ने इस संविधान में बहुत सारे धाराएं लिखी, जिससे समाज को एक माला रूपी धागा में पिरोया जा सके, जिससे एक नए समाज का निर्माण हो और जो तमाम कुंठित मानसिकता के लोग हों, उन पर उनकी मानसिकता को, उनकी कुंठित मानसिकता को प्रभावित हो। जैसे कि संविधान लागू होने के पश्चात अस्पृश्य समाज को समतामूलक समाज में हर चीज का अधिकार भारतीय संविधान की देन, जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में धाराओं के माध्यम से वर्णित करके आज समाज का हर वर्ग समतामूलक समाज में अपना जीवन यापन कर रहा है। सर, अगला सवाल है, संविधान निर्माण में लगभग 284 सदस्य मौजूद थे, लेकिन संविधान
लिखने का श्रेय बाबा साहब को ही क्यों जाता है, इस पर आप बताएं। संविधान लिखने का श्रेय बाबा साहब को इसलिए जाता है कि बाबा साहब ने अपना पूरा समय संविधान को लिखने में लगा दिया। जब आप बता रहे हैं जितने भी 284 जो सदस्य बता रहे हैं, जो सदस्य हैं, तमाम समितियों के अध्यक्ष रहे हों, इसमें तमाम लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त रहे। कुछ लोग विदेश चले गए, कुछ लोगों की बाद में मृत्यु हो गई, और कुछ जो भी बचे अपने काम में कहीं, क्योंकि उनका समाज भाई पहले से ही सुसज्जित था, कहीं से कोई उनको दिक्कत नहीं थी। बाबा साहब को दिक्कत थी, बाबा साहब इतना कष्ट झेल करके वहाँ तक पहुँचे थे, इसलिए बाबा साहब का समाज, बाबा साहब जो दवा कुत्ता समाज था, उसके बारे में उनको था कि हमको अगर मौका मिला है, अधिकार मिला है जिस संविधान में लिखा जाए उनके लिए, इसलिए बाबा साहब अपना पूरा समय संविधान में लगाए, जिससे उनके समाज के और जो सर्व समाज के तरह जितने लोग थे उनको एक समान अधिकार दिया जाए। इसका समान अधिकार देने के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा समय संविधान लगाया, इसलिए बाबा साहब को ही संविधान का निर्माता कहा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि अभी आपने प्रबंधक महोदय से हमारी खास चर्चा हुई संविधान दिवस को लेकर के, और हमारे न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kemasnews.com या फिर केमास न्यूज।